हेलो एवरीवन। जायके के सफर के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम सबके साथ हैं विशाखा जी सिंधी रसोई से। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। और विशाखा जी का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सिंधी रसोई। और वो सिंधी खाने के बारे में, सिंधी कल्चर के बारे में बात करना काफी पसंद करती हैं। इसके अलावा विशाखा जी को खाना बनाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए जरा उन्हीं से पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही अभी तक। तो विशाखा जी, इससे पहले हम आज के बारे में बात करना शुरू करें, आपकी जर्नी, आपने यूट्यूब का चैनल खोला है, तो कैसे आपने यूट्यूब चैनल खोला? क्या आपको लगा कि चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं? हाय नमस्ते। पहले मैं विशाखा हूँ। वैसे पहले मुझे ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था कुकिंग के लिए। नॉर्मली मैं वर्किंग थी तो मम्मी को सिर्फ ऐसे ही थोड़ा बहुत हेल्प करती थी किचन में। बट आफ्टर मैरिज जब मेरे हस्बैंड के साथ में रही, देखा मैंने उनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक भी था, खुद बनाते भी थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा फूडी थे, उन्हें नई नई रेसिपीज चाहिए रहते थे। तो तभी मैं यूट्यूब पे सर्च करके वीडियोस बनाना शुरू किया कुकिंग। तो उनको बहुत पसंद आने लगा। बोल उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि तुम्हें खुद के लिए कुछ करना चाहिए घर बैठे ही। तो उसके बाद मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। पहले तो हमने हिंदी चैनल स्टार्ट किया था, वो विशाखा दमवानी के नाम से ही है। और उस पे हम लोग नॉन वेज वेज सब रेसिपीज डालते हैं, चाइनीज, साउथ इंडियन, हर तरह की। फिर थोड़े दिनों बाद में मेरी बेबी हुई। उसके बाद जब हमने उसको देखा 5 साल के बाद, वो हिंदी में ही बातें करती थी और सबसे विश करेगी हिंदी में ही, बर्थडे ये वो सब हर तरह से विश कर लेती थी। बट उसको सिंधी ज्यादा नहीं आता था, क्योंकि इधर तो बॉम्बे में सब हिंदी में ही बातें करते थे और अभी तो मोस्टली इंग्लिश में ही बातें रहती है। तो इसी हिसाब से फिर मुझे लगा कि सिंधी चैनल के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे हमारी सिंधी लैंग्वेज भी थोड़ी आगे बढ़े और बच्चों को थोड़ा सिंधी के लिए नॉलेज भी मिले। इसीलिए फिर हमने ये सिंधी रसोई नाम से हमने एक चैनल स्टार्ट किया है लास्ट ईयर से। तो अभी ज्यादा अच्छा है, वो अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो आपका वीडियो की शूटिंग भी आप ही करते हो, एडिटिंग वगैरह सब आप ही करके जी डालते हैं जी, यूट्यूब सब पे? सब सब मैं खुद ही करती हूँ। अगर हस्बैंड फ्री रहते हैं तो वो हेल्प करते हैं शूटिंग के टाइम पे। बाकी एडिटिंग ये वो रिकॉर्डिंग सब मैं ही करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आप रिकॉर्डिंग करने के साथ एडिटिंग और सब कुछ आप सीख ही गए हो यूट्यूब पे डालने के लिए। जी। बढ़िया। तो सिंधी खाने के ऊपर ही आप क्यों डालते हैं? सिर्फ़ सिंधी फूड से आपको जो अटैचमेंट है, आप उसके बारे में कुछ बताइए? एक्चुअली जो सिंधी खाना है बहुत ही सिंपल रहता है। और मोस्टली क्या रहता है, नॉर्मली हम खाना जो बनाते हैं, हमारे सिंधीज में जो खाना बनता है वो स्पेशली ज़्यादा भुना जाता है। मसाला अच्छी तरह से भून भून के बनाया जाता है। और स्पेशली ज़्यादा पहले तो सिंधी लोग बेसन बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। अभी बहुत ही हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं सिंधीज भी। तो नहीं तो पहले सिंधी मसाले एकदम कम रहते हैं, कुछ ऐसा स्पेशली मसाले नहीं रहते। नॉर्मल जो हम नमक हल्दी ये यूज़ करते हैं वही मसाले यूज़ किए जाते हैं। बट थोड़ा बनाने का सिर्फ तरीका अलग रहता है, उससे अच्छी तरह से भुना जाता है और थोड़ा ऑयल ज्यादा यूज होता है। बाकी सिंपल वही मसाले हैं जो नॉर्मल हर सब्जी में यूज किए जाते हैं, वही सब खाना है, लेकिन सिर्फ तरीका अलग है बनाने का। तो सिंधी जो है कहाँ-कहाँ हमें इंडिया में ज़्यादा मिलता है कि सिंधी कम्युनिटी यहाँ-यहाँ ज़्यादा बसी हुई है? स्पेशली सिंधी तो आज हर जगह मौजूद है। नॉर्मली ज़्यादा कम्युनिटी जिधर भी सिंधीज के हैं, जैसे कल्याण है, उल्लासनगर है, खार है बॉम्बे में। तो वहाँ पे सिंधी के जो भी मेन रहते हैं, जैसे मैं भी का नाम लूंगी, एक लोटस स्टेम है या अरबी है। जैसे हम सिंधी में कचालू कहते हैं, जी। अरबी रहता है, वो ज़्यादा यूज होता है। वो सब ऐसी जगहों पे ही मिलते हैं ज़्यादा जिधर सिंधी रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिशेज हैं, जैसे नाश्ते के आइटम में कहेंगे तो दाल पकवान है या दही दाल पूरी है, सिंधी कोकी है। सिंपल आटे से ही बनती है, लेकिन खाने में इतनी टेस्टी रहती है कि हर तरह का इंसान जो भी होगा वो खुशी से खा लेगा। तो ऐसे बहुत सारे रेसिपीज हैं जो हम बनाते हैं सिंधीज में अलग। जैसे सूरन है, सूरन भी है, वो भी सिंधीज का ही है, लेकिन उसके बनाने के तरीके बहुत सारे अलग अलग हैं। तो जैसा आपने बताया कि लोटस का स्टेम वगैरह, तो जब आप अभी जैसे आप मुंबई में रहते हैं, तो क्या आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इज़िली मिल जाते हैं? यस यस, इजीली मिल जाते हैं। खाली जैसे मैंने लोटस टाइम के लिए बताया, वो है जी। वो कुछ ऐसी जगह मिलते हैं सिर्फ जहाँ ज़्यादा सिंधी की पॉपुलेशन है।
वहाँ पर ही मिलते हैं, अदरवाइज मतलब हर जगह ऐसा अवेलेबल नहीं रहते हैं। अरबी या लोटस स्टेम ले लिया, ये दो ऐसे सब्जियां हैं जो इजीली नहीं मिल पाती हैं। ओके। तो सिंधी खाना आपके लिए क्या है? जब आपने बचपन में सिंधी खाना खाया और अभी तक आप सिंधी खाने के बारे में बात कर रहे हैं और यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो आपके लिए सिंधी खाना क्या है? सिंधी खाना एक्चुअली नॉर्मल बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक खाना है। एक्चुअली नॉर्मली आज के जनरेशन में वही चाइनीज ये वो सब ज़्यादा चल रहा है, बच्चों को वही ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन हमारे बच्चे इसी वजह से सिंधी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत हेल्दी भी रहता है, सिंपल बनता है और स्पाइसी नहीं रहता है। और नॉर्मली अभी हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से ऑयल थोड़ा कम ही यूज़ होता है, तो बच्चों को ज़्यादा ही पसंद आता है। तो इसीलिए मैं खुद वैसा चाहती हूँ कि सभी आज की जो जनरेशन है वो सिंधी खाना पहचाने, उसका क्या है, उसके यूजेस क्या है। चाइनीज है वो छोड़ के वो थोड़ा सिंधी के खाना जो हमारे सिंपल है, बहुत ही सिंपल रहता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसीलिए हम लोग वो चैनल को स्टार्ट करके शुरू किया है कि जैसे सब पूरी आज की जो जनरेशन है मेन वो देखे कि सिंधी खाना क्या है। राइट। तो इसका मतलब आपको सिंधी खाने का काफ़ी हेल्थ अच्छे मतलब इफ़ेक्ट होता है खाने का और काफ़ी हेल्दी है सिंधी खाना। तो Yes. आपके घर में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप खाना बनाते हैं, तो आप उसमें हाँ, क्या-क्या बनाते हैं ब्रेकफ़ास्ट में, लंच में और डिनर में? बस हाँ, ब्रेकफास्ट में नॉर्मली सिंधी कोकी या तो जवाड़ी का रोटला जैसे कहा जाता है, हम सिंधी में बोलते हैं जुअर और डोडो, सिंधी में वैसे कहा जाता है, वो बनाएंगे। या नॉर्मली उपमा पोहा वही बनता है, या तो कभी दाल पूड़ी बनेगा, या ये दाल के साथ कभी नहीं समझ में आता है तो बच्चों को पूरी के साथ हम लोग आलू का सब्जी बना के देते हैं नॉर्मली, आलू टमाटर में। लंच के हिसाब से देखें तो सिंधी कढ़ी है, या साई भाजी और मुगल चावल बोलते हैं उसे, अनियन पुलाव, कांदा पुलाव जिसे कहते हैं, वो बनाते हैं। या नॉर्मली गोभी या अरबी का सब्जी, अरबी के कोफ्ते भी बनते हैं, सूरन के भी कोफ्ते बनते हैं। तो ऐसा अलग अलग हम करके बच्चों को वो खाना खिलाने का ट्राई करते हैं। तो दाल पकवान भी काफ़ी पॉपुलर है सिंधी ब्रेकफ़ास्ट में और जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। कोई गेस्ट भी आते हैं तो हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि उनको ये खिलाएँ अलग कुछ नाश्ता। तो मतलब दाल भी हो गई और दाल पकवान में आपने एक थोड़ा अलग तरीके से उसको यस, खा भी लिया, तो काफ़ी हाँ, पौष्टिक भी हो गया और लोगों को टेस्ट भी अच्छा मिल जाता है। तो जी, जी। इसके अलावा जब हम अचार की बात करते हैं या पापड़ की बात कर रहे हैं, चटनी की बात कर रहे हैं, हाँ, तो उनका भी क्या कोई इम्पोर्टेंस होता है सिंधी cuisine में? नहीं, पापड़ तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, मोस्टली सिंधीज़ ही हैं जो ज़्यादा पापड़ खाते हैं। और अचार भी जो नॉर्मली हम बनाते हैं ज़्यादा ऑयल में रहती हैं, लेकिन सिंधी जो स्पेशल अचार बनाते हैं वो पानी में बनाते हैं। और जिसको अच्छा। हम स्टोर भी कर सकते हैं 1 मंथ तक के लिए। तो गाजर की अचार बनती है, या छोटे जो कांदे रहते हैं उनकी अचार बनाते हैं, दूधी की अचार बनती है। तो वो हम पानी में ही बनाते हैं, लेकिन अगर हमें सालों तक स्टोर करना है 1 ईयर तक, तो हम फिर उसको ऑयल में ही बनाते हैं। जैसे इमली हुई, जो अभी जैसे इमली का सीजन है हुँ, हुँ। दिसंबर में, तो इमली की अचार भी बना के रखते हैं, जो हमें रेनी सीजन में ज्यादा काम आती है। तो आज आप एक रेसिपी का डेमो देने वाले हैं, हाँ, तो आज हम आज क्या मैं बनाने वाले हैं? आज मैं कमल ककड़ी बताने वाली हूँ, जिसको मैंने लोटस स्टेम आपको बताया, वही मैं बनाऊंगी आज। और जो कमल ककड़ी है उसे सिंधी में बिह कहा जाता है, और हिंदी में उसे नदरू कहा जाता है। और ये भी जी। मैंने जैसे बताया कि मोस्टली हर जगह पे अवेलेबल नहीं रहती है, जहाँ सिंधी कम्युनिटी रहेगी वहां पर ही ज्यादा मिलती है, या बॉम्बे साइड में खार ऐसी जगह है, या पांडुप ऐसी जगहों पे ये मिलता है। और कल्याण उल्लासनगर में तो पूरा साल मिलता है। वैसे जो कमल ककड़ी है उसकी सीजन है विंटर, दिसंबर से वो ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पे कुछ ऐसे जो सिंधी कम्युनिटीज हैं वहाँ पे फुल ईयर मिलती है कमल ककड़ी। और वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और ताकतवर इसीलिए है क्योंकि उसमें विटामिन सी है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। तो और उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में आयरन रहता है, तो इसीलिए वो डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहती है। और ये बीए जो रहता है इसका आप मेन कोर्स में भी यूज कर सकते हो,
इवनिंग स्नैक के हिसाब से भी उसका यूज किया जाता है। स्टार्टर्स अच्छी तरह से बनाए जा सकते हैं, मेन कोर्स बनाए जा सकते हैं, हर तरह से वो घी का इस्तेमाल करके हम डिशेस बना सकते हैं। और आज में जो काफी हेल्दी बनाने भी जा रहे होती है। हैं, सॉरी, काफी हेल्दी भी होती है लोटस स्टेम। बहुत हेल्दी रहता है, हाँ बहुत ही हेल्दी रहता है। और उसके बाद उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में, जैसे कि मैंने बताया, फाइबर रहता है, तो वो डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और वेट लॉस के हिसाब से भी बहुत उसे यूज किया जा सकता है। उसकी चिप्स बनाई जा सकती है, जो हमें रेनी सीजन में ज्यादा काम आती है। जैसे हम आलू चिप्स बनाते हैं, जी। स्टोर करते हैं, वैसे ही ये कमल ककड़ी की भी चिप्स बनती हैं, जिसे हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम क्या हाँ। बनाएंगे कमल ककड़ी से? आज हम बनाने जा रहे हैं कमल ककड़ी मसाला। मतलब ये एज अ साइड डिश यूज किया जा सकता है। समझो मेन कोर्स में हमारे पास ग्रेवी आइटम है, कड़ी है, दाल है, तो उसके साथ ये साइड डिश बना के हम रख सकते हैं, या नॉर्मली हम इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है सिंपल इंग्रेडिएंट्स लेकिन मजेदार बहुत बनती है। जी, तो चलिए फिर चलते हैं और कमल ककड़ी की हम लोग देखते हैं क्या आप हमें सिखाने वाले हैं। जी, ये है कमल ककड़ी, और इसको हमें पील ऑफ कर लेना है और इस तरह से क्यूब्स में काटना है हमें। ये देखिए, इसको मैंने क्यूब्स में काट के नमक डाल के बॉईल किया हुआ है। इस तरह से हम इसे चाहें तो इस तरह से शेप भी दे सकते हैं, और चाहें तो राउंड शेप भी दे सकते हैं, जैसे पसंद हो हमें। और नमक डालना है बॉईल करने के टाइम, नहीं तो खाने में कच्चे लगेंगे, इसीलिए बॉईल करने के टाइम इसे नमक डाल के 3 से 4 हमें विसल लगानी है। ओके, ये हमने बॉईल करके रखा है। अभी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 3 चम्मच तेल डाला है इसमें। जी। तेल हमें गर्म होने देना है। उसके बाद ये है 12 से 15 मैंने लहसुन की कलियां ली है, 2 हरी मिर्च लिया है, और थोड़ा हरा धनिया, इसको मैंने कूट लिया है। आप फास्ट करना चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हो मिक्सर में, लेकिन इस तरह से जो दरदरापन आता है, इससे वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है लहसुन का। अभी हम इसमें डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जीरा। 1/2 टीस्पून हमें इसमें जीरा डालना है, और ये थोड़े से कड़ी पत्ते। इनको हमें अच्छे से रोस्ट करना है ऑयल में। अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए लहसुन की, हमें ध्यान देना है। तो कड़ी पत्ता सिंधी खाने में इस्तेमाल काफी होता है। भी ज्यादा होता है, और करी पत्ता वैसे भी हेल्दी है हमारे लिए। जैसे कि हेयर ऑयल बनाते हैं हम, करी पत्ते का रखते जी। हैं, उसके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है करी पत्ता। और लहसुन भी बहुत ही अच्छी है हेल्थ के लिए वैसे। तो लहसुन ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे उतना अच्छा, ज्यादा टेस्ट आएगा इसमें। ये देखिए, अभी बहुत अच्छी तरह से लहसुन की खुशबू आने लगी है। इसमें हम अभी डालेंगे ये टमाटर। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, जिनको फाइन चॉप कर लिया है। तो प्याज नहीं डलेगा इसकी ग्रेवी में, तो जो लोग नहीं, इसमें अदरक प्याज नहीं, लहसुन प्याज। की सब्जियां बनती है उसे हम सेल सब्जी बोलते हैं सिंधी में। ये जैसे हम बी भी बनाना चाहें तो सेल भी बना सकते हैं, या तो मिक्स सब्जी भी बना सकते हैं। वो अनियन और जी। टमाटर के मसाले की बनती है, और वो ग्रेवी में भी बनती है, और ऐसे ड्राई भी बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं। अभी हम इसमें पहले सिर्फ नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि नमक हम डाल देंगे तो जल्दी से टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें नमक जो है वो मसाले के अकॉर्डिंग ही डालना है, क्योंकि हमने जब बी बॉईल किया है उसमें नमक डाल दिया है। तो ये जी। हम जो है मसाले के हिसाब से ही नमक डाल रहे हैं, और एक बार अच्छे से मिला देंगे, और ढक के हम रख देंगे इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर, जैसे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो ये ढक के रखेंगे तो जल्दी से स्टीम में सॉफ्ट हो जाएगा।
तो जो आप बना रहे हैं इसको हम किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ एज अ साइड डिश खा सकते हैं। या ये साइड डिश के हिसाब से भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रेवी है तो ये ड्राई आइटम भी यूज हो जाता है, और अगर ये हम नॉर्मली चपाती के साथ खाना चाहें तो बहुत ही टेस्टी लगती है वैसे खाने के लिए। तो एज अ ड्राई डिश भी हम यूज कर सकते हैं, या नॉर्मल मेन कोर्स के हिसाब से भी इसे हम यूज कर सकते हैं। तो आपने बताया कि नद्रू के हम लोग कुछ एपेटाइजर, स्नैक्स, स्टार्टर्स बना सकते हैं, तो क्या-क्या जी, उसमें बन सकता है? नद्रू का हम स्टार्टर भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कमल ककड़ी के चॉपस्टिक्स डाले हैं, मेरे हिंदी चैनल में है वो वीडियो। या तो पालक के साथ भी इसको बनाया जा सकता है, जैसे बिहे पालक हम बना सकते हैं। आलू भी बना सकते हैं, कांदे टमाटर की ग्रेवी में बना सकते हैं उसे हम। तो हर तरह से इसे नद्रू को हम यूज कर सकते हैं, एज अ स्टार्टर, एज अ स्नैक। इसके हम भजिए बना सकते हैं, घी के भजिए भी बनते हैं, घी जी। की टिक्की बनती है। तो ऐसे एज अ स्टार्टर स्नैक हर तरह से घी का यूज किया जा सकता है। नहीं, नॉर्मली जो घी की बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है, उसमें स्टफिंग की जाती है लहसुन के मसाले की ही। उसमें सब मसाले डाले जाते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर। जैसे ये मसाला मैंने कूटा है लहसुन का, उसी में ये सब मसाले ऐड किए जाते हैं। उसके बाद आमचूर पाउडर डाला जाता है, फिर उसकी फिलिंग की जाती है बॉईल करके। इस तरह से एक एक इंच के हम ये पीसेस बॉईल करते हैं नमक के साथ, और फिर ये स्टफिंग करके हम बेसन की कोटिंग करके उसे फ्राई किया जाता है। तो घी की टिक्की बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसा स्टार्टर। अच्छा, तो वो एक स्टार्टर की तरह हो जाती है। यस, हाँ हाँ। मतलब आपने पकोड़े टाइप का उसको कुछ बना लिया है। जी, पकोड़ा भी बना सकते हैं नॉर्मली इसी तरह से, जैसे हमने ये छोटे छोटे काटे हैं, तो इस तरह से हम बेसन में कोटिंग करके इसके हम भजिए बना सकते हैं। और स्टार्टर के हिसाब से फिर हम 12 इंच करके ऐसे 1 इंच का हम घी काट के बॉईल करेंगे, और उसमें स्टफिंग करके हम करेंगे तो वो टिक्की बन जाएगी। जी, बहुत बढ़िया। तो आपका फ़ेवरेट जो डिश है वो क्या है अगर आप सिंधी खाने में बात करें तो? सिंधी में मुझे बी तो बहुत ही पसंद है, और नॉर्मली बेसन की सब्जी, जैसे सेयल टिक्की बसर कहा जाता है सिंधी में। तो उसकी बेसन की टिक्की बनाई जाती है मसाले डाल के, और उसके बाद कांदे और टमाटर के मसाले में उसे बनाया जाता है। वो मेरी बहुत ही फेवरेट है सिंधी में। और सिंधी खाने में डेज़र्ट्स में भी काफ़ी कुछ होता होगा आई एम श्योर। तो जी, सिंधी में उसके बारे में कुछ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे मेन इम्पोर्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, सिंधी में उसे हम बाट कहते हैं। नॉर्मली वो गेहूं के आटे का ही रहता है, जैसे दलिये के नाम से जाना जाता है। तो वो पार्ट जो है सिंधी में बहुत ही शादी किधर भी रहेगी तो पहले तो सिंधियों में वही बनता था स्वीट डिश के हिसाब से। अभी नॉर्मली गुलाब जामुन ये रखा जाता है स्वीट में, लेकिन नॉर्मली पहले जो सिंधीज में शादी रहती है तो बाट बनाया जाता था, जैसे गेहूं के आटे, गेहूं का ही रहता है वो। दलिया दाना दाना गेहूं के रहते हैं वो, उससे बनाते हैं स्वीट डिश। और बाकी और क्या-क्या स्वीट डिश रहता है? सीरा रहता है, जैसे सूजी का शीरा रहता है, कड़ा प्रसाद रहता है, गेहूं के आटे का ही बनता है। और सिंगर और मिठाई रहती है, जी, जैसे काफ़ी काफ़ी सेव फ़ेमस है वो रहता तो। है। हाँ, सिंगर मिठाई उसे कहते हैं, वो भी बनाई जाती है। सेवइयों का काफ़ी इस्तेमाल होता है आपके खाने में। सेवइयाँ मीठी भी बनाई जाती है, नमकीन भी बनाई जाती है। मीठी सेवइयों का खीर बनाया जाता है, खीर न बना के उसे ड्राई सेवइयाँ बनाई जाती है। जब पहले के टाइम पे गेस्ट आते थे, मेहमान लोग घर पे आते थे, तो मॉर्निंग में नाश्ता बनाया जाता था, सेवइयाँ, आलू और चपाती, और दही रहती थी साथ में। तो ये सेवइयाँ ऐसे ड्राई भी बनाई जाती है, मीठी सेवइयाँ रहती है वो खाने में। और और जैसे मिठाई भी ठंडी का बनती है शायद। माजून बनाया जाता है, ठंडी के सीजन में माजून बना के रखते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उससे। माजून से वो मिक्स ड्राई फ्रूट से बनाया जाता है। एक खोराक रहती है, खोराक बनाते हैं, वो भी मिक्स ड्राई फ्रूट और कोकोनट से, नारियल से बनाई जाती है। जी। और इसके अलावा नॉन-वेज की अगर हम बात करें तो चिकन ज़्यादा पॉपुलर है या फिर मटन ज़्यादा पॉपुलर है कम्युनिटी में? सिंधीज में मटन ज्यादा फेमस है, जिसे सिंधी में तीवण कहा जाता है। और सिंध में जब ये मटन बनाया जाता था तो उसमें स्पेशली घियर का यूज किया जाता था। तो मटन बहुत ही ज्यादा फेमस रहता था वो टाइम पे। और सिंधी में वैसे नॉर्मली फिश भी बहुत है,
जैसे पल्लू है, या तो सुरमई है, तो वो हर सेल भी बनाई जाती है, फिश भी सिंधीज में। तो बहुत ही फेमस ये है सिंधी डिशेज में, नॉनवेज भी। तो आपके घर में ज़्यादा क्या चलता है? मेरे घर में ज्यादा चिकन चलता है, मटन बहुत ही रेयर बनता है मेरे घर पे। जी। तो सब्ज़ी अभी कहाँ तक पहुँची है हमारी? हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मसाला भी अच्छे से, टमाटर हमारा पीस गया है। इसको हम थोड़ा ऐसे मैश कर लेंगे, क्योंकि हमने फाइन चॉप किया था, तो टमाटर जल्दी ही हमारा सॉफ्ट हो गया है अभी। ये देखिए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हुआ है हमारा। अभी हम थोड़ा धीमी आंच कर देंगे। पहले हमने मीडियम पे रखा था टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए, अभी हमने धीमी आंच की है। और इसमें हम बाकी के भी सब मसाले हम ऐड करेंगे। ये है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। हमने ग्रीन चिली भी डाली है दो, तो आप चाहें तो रेड चिली कम भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, आपको तीखा या मीडियम जैसे चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। जी। और ये 1 टेबल स्पून हम भर के डालेंगे धनिया पाउडर। हम सिंधीज में धनिया ज्यादा यूज किया जाता है, धनिया पाउडर ज्यादा लगता है सब्जी में, तो इधर मैंने धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून यूज किया है। ये सब मसाले हम अच्छे से मिला देंगे। ये मसाला हमारा अभी तैयार हुआ है। इधर पे अभी हम बॉईल किए हुए ये घी डाल देंगे इसमें। और इसमें हम सिर्फ 1/2 कप थोड़ा पानी डालेंगे और धीमी आंच पे रखेंगे 5 मिनट के लिए, जैसे मसाले सब अच्छी तरह से घी में चले जाए कमल ककड़ी में। तो हम ये 1/2 कप के हिसाब से थोड़ा ही पानी डालेंगे इसमें। और इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। तो इसके अलावा सिंधी कम्युनिटी में क्या-क्या फेस्टिवल्स और ऐसे रीति-रिवाज होते हैं जो थोड़े कम देखने को मिलते हैं? जी, हमारे सिंधीज में पहले तो होली आती है। उसमें होली में उपलों पर सिंधी मीठा रोट बनाया जाता है, जो प्रसाद के रूप में बाद में बांटा जाता है। जी। उसके बाद हमारे में ईयर आता है चेटी चंद के दिन, अप्रैल में वो मनाया जाता है। हमारा नया साल चेटी चंद आता है, जो नॉर्मली हमारे झूलेलाल भगवान है, वरुण भगवान है, उनको समुद्र के उधर जाके बहराना शाह बना के हम जाते हैं, वहां पे उधर हम उनकी पूजा करते हैं। और जब सिंध के टाइम पे एक राजा था वहां का, सुरक्षक राजा था वहां पे, वो बहुत ही ज्यादा जुल्म करता था लोगों पे, तो लोगों ने बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ किया। और 40 दिन के बाद जाके वहां समुद्र से झूलेलाल भगवान प्रकट हुए थे। और बाद में वो सिंधियों का उन्होंने अच्छी तरह से बचाव किया। उसके बाद ये 40 दिन का हमारे में जुलाई में रखा जाता है। चालिया साहब, उसे चालिया बोला जाता है, 40 डेज का फास्ट रहता है उसमें। तो ये चेटी चंद जो होता है वो उसी के नए साल के हिसाब से ही मनाया जाता है। उसमें हम स्पेशली तायड़ी बनाते हैं, मीठे चावल जिसे कहते हैं, वो गुड़ के चावल बनाए जाते हैं, वो प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं झूलेलाल भगवान को। तो ये चेटी चंद नया साल जो है बनाया जाता है। उसके बाद हमारे में आता है थदरी। थदरी मीन्स ठंडा वैसे तो कहते हैं। जो सिंध में खुदाई हुई थी वो टाइम पे शीतला देवी माता की मूर्ति वहां से निकली थी, तो इसीलिए वो थदरी के नाम से रक्षाबंधन के 8वें दिन पे वो फेस्टिवल मनाया जाता है। उसमें हम एक दिन पहले सब बनाते हैं,
नमकीन में हर तरह की ड्राई सब्जियां या मीठा लोला बोलते हैं वो बनाते हैं, बेसन की कोकी बनाते हैं, और जो भी हमें चाहिए सब बना के एक दिन पहले रखते हैं और नेक्स्ट डे पे वो हम पूरा दिन वही प्रसाद खाते हैं। तो वो थदरी फेस्टिवल भी हमारे सिंधीज में बहुत ही मशहूर है और मोस्टली वो सब लोग सिंधीज मनाते हैं। तो जो आपका न्यू ईयर होता है वो कब किस टाइम पर सेलिब्रेट होता है? कौन से महीने में सेलिब्रेट करते हैं? जी, जो न्यू ईयर अप्रैल होता है वो अप्रैल कौन से फर्स्ट वीक महीने आता है, में? अप्रैल में। आगे की हो जाती है बाकी। हाँ, और जो झूलेलाल का 40 डेज का फास्ट मनाया जाता है वो अगस्त से जुलाई के टाइम पे मनाया जाता है 40 डेज का। अच्छा, अच्छा। मोस्टली 16 तो जुलाई से वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा दिवाली और होली में भी आपके घर में हलवा पूरी और यही सब बनता है या कुछ अलग आप बनाते हैं? नहीं, होली में तो वो प्रसाद के लिए रोट बनाया जाता है जो उपलों पर बनाया जाता है रात के टाइम पे, वो प्रसाद बांटा जाता है। बाकी दिवाली पे नॉर्मली सिंधीज में कुछ ऐसे जैसे महाराष्ट्र में मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, नमकीन फरसाण बनाए जाते हैं, हम सिंधीज में जी। वैसा ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन दिवाली मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा ये वो करते हैं, लेकिन सिंधीज का जो फेस्टिवल है खदरी ये मनाया जाता है घर पे सब बनाकर। बाकी दिवाली नॉर्मली फेस्टिवल हम मनाते हैं। आई थिंक काफ़ी धुआँ निकल रहा है, सब्ज़ी देखते हैं एक बार कहाँ तक हो गई है। जी, जी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, बस गार्लिक आपने डाला, ये करी पत्ता और जीरा डाला। बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन ये देखिए, ये भी मसाला हमारा तैयार हो गया, ये ड्राई सब्जी। और लास्ट में हम डालेंगे सिर्फ इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निशिंग के टाइम पे। ये हमारी कमल ककड़ी तक बन तैयार है अभी सर्व करने के लिए। ये देखिए। बहुत बढ़िया। तो ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये चपाती के साथ ज्यादा जाती है ये, और अगर हमें राइस के साथ से चाहिए तो फिर थोड़ा ग्रेवी रखना पड़ेगा इसके लिए, तो फिर उस हिसाब से टमाटर थोड़े ज्यादा डालने पड़ेंगे कि थोड़ा थिक ग्रेवी बने। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब आप इसको अभी कितना देर और पकाएँगे? नहीं ये तैयार हो गई है, ये रेडी है अभी सब्जी। आप इसको सर्विंग बोल पे एक बार निकाल के दिखा दीजिएगा। इसकी एक फ़ोटो भी आप हमें ना भेज देना लास्ट में खींच के सब्ज़ी की, ये हम वीडियो में डालेंगे। तो विशाखा जी, ये तो आपने हमें कमल ककड़ी की सब्ज़ी दिखाई है और आई एम श्योर जी, इसके अलावा भी आपके चैनल पे काफ़ी बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ हैं। हम लोग देखते भी रहते हैं, काफ़ी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आपने उसमें डाली हैं, आप डालते रहिएगा। और हमारे साथ सेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक क्वेश्चन और आपसे पूछूँगी कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो ऐसे में काफ़ी लोग परेशानियों के सामना कर रहे हैं, तो उन सबके लिए आपका एक क्या संदेश है जो आप सब तक पहुँचाना चाहेंगे? सॉरी एक्चुअली मुझे आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, सॉरी फॉर दैट। मैं कह रही हूँ कि अ, अभी तो आपने अभी आपने पूरी रेसिपी हमें दिखा दी है, तो अब जाने से पहले अभी कोविड का जो टाइम चल रहा है, काफ़ी लोग हाँ, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो उनके लिए आप एक क्या संदेश भेजना चाहेंगे? बस वही कहना चाहेंगे, सिंपल जो बात सब कह रहे हैं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जितना है सिंपल। ये कभी ऐसा भी टाइम आता है कि हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, तो नॉर्मली सिंपल दाल राइस खिचड़ी ऐसा भी रहता है, उसके हिसाब से भी हम थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जितना हो सके बाहर नहीं निकलिए, घर पे ही रहिए, बच्चों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए। और लास्ट में मैं यही कहूंगी, जय झूलेलाल और थैंक यू।
थैंक यू सो मच विशाखा जी हमसे जुड़ने के लिए, और थैंक यू सबके वॉच वीडियो देखने के लिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दिल्ली फूड वॉक एक्सप्लोर को और विशाखा जी के चैनल सिंधी रसोई को। थैंक यू सो थैंक मच। यू।